दोस्तों, मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र की अपार सफलता के बाद अब एक ऐसा बयान दिया है जिसमें अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शा है। दोस्तों मतलब उनके अजीज दोस्त, उनके खास दोस्त, जिनके बारे में मोदी जी के मुंह से 10 साल में चू तक नहीं निकली और अब तीसरा चरण खत्म होने के बाद ऐसा हमला बोला है जिसे सुनने के बाद लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि अभी तो आने वाले चरण देखिए मोदी जी क्या क्या नहीं बोलने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सुनने के बाद वायरल हो रहे हैं मोदी जी, ट्रेंड हो रहे हैं मोदी जी, ट्रोल हो रहे हैं मोदी जी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में आज चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और उस सभा के दौरान उन्होंने ऐसी बातें बोली हैं, राहुल गांधी को लेकर के निशाना साध रहे हैं। लेकिन उस निशाने के चक्कर में अपने दो अजीज दोस्त अंबानी और अडानी, जिनके बारे में मोदी जी 10 साल तक मुंह नहीं खोले और अब चुनाव आते ही, तीसरा चरण खत्म होते ही मुंह खोलने को मजबूर हो गए हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से शहजादा यानी कि राहुल गांधी की ओर इशारा कर रहे हैं कि पिछले 5 साल से माला जप रहे थे उद्योगपतियों को लेकर के। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे, फिर राफेल को लेकर के बोलने लगे और जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया लगे और जब राफेल चला गया तो 5-5 उद्योगपतियों का जिक्र करने लगे। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। और 5-5 उद्योगपतियों के बाद अंबानी अडानी की बातें करने लगे। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुआ, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद अंबानी अडानी को गाली देना बंद क्यों कर दिया? ये कह रहे हैं पीएम मोदी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मोदी जी यही नहीं रुके, कह रहे हैं कि कितना माल उठाए हैं अंबानी अडानी से। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, कितना काले धन के बोरे भर भर के लिए हैं, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, टेम्पो भर भर के पैसा पहुंचा है, टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? कितने में सौदा हुआ है, क्या सौदा हुआ है? रातों रात गाली देना बंद क्यों कर दिया? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। लगता है कि दाल में कुछ काला है। जरूर दाल में कुछ काला है। चोरी का माल पहुंचा है, जवाब तो देश को देना पड़ेगा। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मित्रा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। ये तमाम तरह की बातें पीएम मोदी ने कही हैं, जिसे सुनने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि अब चुनाव में मोदी जी का हाल बुरा हो रहा है तो अपने दोस्तों पर भी हमलावर हो गए हैं। जैसे ही उनका ये बयान आता है, कांग्रेस साफ तौर पर राहुल गांधी के उन बयानों को शेयर कर देती है और बताती है कि देखिए
उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने सवाल किए हैं अंबानी अडानी को लेकर के। आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला, अदानी अंबानी इन लोगों के जेब में। हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आलसी बना रहे हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। अदानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। आप ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसे ही बरगला रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत इस बार चुनाव में खराब हो रही है? आखिर अपने दोस्तों को लेकर के पहली बार 10 साल में कैसे बोल दिए मोदी जी, जब इतने समय तक नहीं बोले? जब संसद के भीतर भी राहुल गांधी ने फोटो दिखाए थे अंबानी अडानी को लेकर के, शेयर किया था अडानी का फोटो, तब भी मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकली थी। आखिर अब इतना बड़ा बयान वो कैसे दे रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? जबकि जवाब तो देश को मोदी जी को देना चाहिए बेरोजगारी पर, महंगाई पर, लेकिन वो अब तक नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।